उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स को मामला सौंप करके इसके सभी पहलुओं की जांच के लिए निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से 2024 के चुनाव में एक बार फिर अपने पुराने हथियार से नफरत की राजनीति करके लोगों को अलग करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पूरा मामला क्या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या बाजार पर मजहबीकरण करने के लिए, इस तरह की संभावनाओं की जांच करने का काम एसटीएफ करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य में बिकने वाले हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया। यानी अब उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा जो ये बताता है कि इसमें हलाल है या फिर नहीं है। इस फैसले के बाद एक बार फिर विवाद शुरू हो चुका है और विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना भी शुरू कर दिया है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि ये केवल बाजार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसकी जांच होना बेहद आवश्यक है। हलाल सर्टिफिकेशन केवल बाजार से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़े का मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर मसला है। इस गंभीर मसले में हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर देश भर के अलग अलग राज्यों और देश के बाहर विदेशी एजेंसियों का भी इससे सीधा जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस पूरे मामले की गहनता से जांच करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स को मामला सौंप करके इसके सभी पहलुओं की जांच के लिए निर्देशित किया है ताकि कहीं किसी प्रकार की टेरर फंडिंग का मामला तो नहीं है इसमें। यह पूरा मामला क्या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या बाजार पर मजहबीकरण करने के लिए, इस तरह की संभावनाओं की जांच करने का काम एसटीएफ करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हलाल पर मचे बवाल पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी और जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाई है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बवाल मचा रही है। अगर इसमें इतनी ही दिक्कतें थी तो पिछले 6 साल से योगी सरकार क्या कर रही थी? देखिए, योगी जी सत्ता में पिछले 6 सालों से हैं और इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उनको पहले एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। चुनाव आ गए हैं, सरकार सभी मुद्दों पर असफल है। जो वादे जनता से किए थे और जो जनता के असल मुद्दे थे उस पर भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार पूर्णतया फेल है। ऐसे में उनके पास एक ही हथियार बचता है, नफरत की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का। हलाल का ये प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें कुछ गलत था तो निश्चित रूप से उनको डे वन से ये करना चाहिए था। उनके पास पहले भी इस पर रिपोर्ट रही होंगी। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से 2024 के चुनाव में एक बार फिर अपने पुराने हथियार से नफरत की राजनीति करके लोगों को अलग करके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बेहद समझदार है, वो इनके बार बार के इस एजेंडे में आने वाली नहीं है। इस बार जो असल चुनाव हैं 2024 के, वो जनता के वास्तविक मुद्दों पर होंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करके योगी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन हकीकत उसके उलट है। कौशाम्बी की अभी जो घटना हुई, जिसमें एक लड़की को, 20 साल की लड़की को काट कर, दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला गया, वो निश्चित रूप से शर्मनाक है, निंदनीय है और उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को आईना दिखाने का काम कर रही है। लड़की का दोष इतना था कि दुष्कर्म का आरोप था, उसने लगाया था, मुकदमे दर्ज कराए थे, मामला चल रहा था और उसके आरोपी जेल से छूटकर आए थे, उसको बराबर लगातार धमका रहे थे और पुलिस उसको संरक्षण देने में नाकामयाब रही और उन हत्यारों ने उस लड़की को अंततः दिन दहाड़े मार डाला। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है, पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। और ऐसा इसलिए है कि योगी सरकार तमाम मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर
अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई दी। चाहे उन्नाव की घटना थी, चाहे हाथरस की घटना थी, ऐसे अनेकों उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे जहां योगी सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराधियों के संरक्षण में दिखाई दी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के काम बंद करिए। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम हो चुका है उस पर कुछ काम कर लीजिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब हलाल पर मचे बवाल पर सियासत जोरों पर है और कांग्रेस भाजपा भी आमने सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा कितना और बढ़ेगा और इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।